हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज इस चैनल पे, जहां मैं फिर से आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट। और ये जो हमारा आज का इंसिडेंट है, ये हमें भेजा है रवि जी ने, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव नौगछिया से बिलोंग करते हैं। तो जो रवि थे वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनके मम्मी पापा, बुआ और उनकी दादी रहा करती थी। ये लोग पांचों लोग एक ही घर में रहा करते थे अपने गांव में। जो जो रवि की बुआ थी वो मतलब रवि के पापा से छोटी थी। उनकी एज काफी छोटी थी, तो उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। जब रवि गांव में बचपन में रहा करता था तो उसके दो दोस्त थे, शंकर और तौफीक। शंकर जो था वो उसी गांव में रहा करता था, नौगछिया। लेकिन जो तौफीक था वो उसी गांव से थोड़ी दूर वाले गांव में रहा करता था। लेकिन क्योंकि ये तीनों दोस्त एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और स्कूल ख़त्म होने के बाद ये तीनों दोस्त आपस में मिला करते थे और मतलब खेला वेला करते थे। उस समय पे लोग कंचे या गुल्ली डंडा, ये तीनों दोस्त आपस में खेला करते थे। खेलते खेलते एक दिन अचानक से रवि को पता चलता है कि जो शंकर और तौफीक है, इन लोगों की एक बुरी आदत लग चुकी है बीड़ी सिगरेट पीने की। और ये लोग मतलब पास के ही वहाँ गांव में एक तालाब है, उसके उसी तालाब से लग के एक जंगल है जहाँ पे कोई भी गांव वाला नहीं जाया करता था। और इन सारे मतलब जो गांव के बच्चे थे उन लोगों से भी वो मना करते थे, मतलब जितने भी बड़े बूढ़े थे उस गांव के, वो उनको समझाते थे कि उस जंगल में नहीं जाना है, वहाँ पे कोई दिक्कत है। मतलब ये नहीं बताते थे कि क्या दिक्कत है, लेकिन बस मना करते थे कि सब बच्चों को उस गांव में जाने से। लेकिन जो शंकर और तौफीक थे, इन लोगों को सिगरेट बीड़ी पीनी होती थी, तो इनके लिए उससे ज़्यादा अच्छी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ना गांव का कोई बच्चा या कोई बूढ़ा कोई भी नहीं आता था। तो ये लोग उसी जंगल में जाया करते थे। साथ ही साथ इसके इनके साथ ये लोग रवि को भी अपने साथ ले जाया करते थे। वहां पे ये लोग डेली बैठ के बीड़ी वगैरह पिया करते थे। तभी अचानक से एक दिन जो रवि के पापा होते हैं उनको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है पटना में। तो रवि के पापा वो चले जाते हैं पटना, और इधर रवि और रवि की मम्मी गांव में ही रहते हैं। वहां पे रवि के पापा को पटना गए हुए 2-3 महीने होते हैं, वो अच्छे से सेटल वगैरह होते हैं, एक घर ले लेते हैं किराए पे। और वहाँ पे फिर ये रवि और उसकी मम्मी को भी बुला लेते हैं। 3-4 साल इन लोगों के पटना में काफी अच्छे गुजरते हैं। तभी एक दिन जो रवि की दादी होती हैं वो रवि के पापा को फोन करती हैं और उनको बताती हैं कि उन्होंने रवि की जो बुआ थी उनकी शादी तय कर दी है। और क्योंकि रवि के पापा सिर्फ एक अकेले लड़के थे या एक अकेले मर्द थे घर के, तो उन्होंने कहा कि शादी से 1-2 हफ्ते पहले तुम्हें आना होगा, क्योंकि ढेर सारे काम होते हैं शादियों के, तो तुम ही आके मतलब सारे काम वगैरह देख लेना। होता वैसे ही है, रवि के पापा 2-3 हफ्ते पहले पहुंच जाते हैं गांव में। जो रवि की बुआ थी उनकी शादी की तैयारियां करवाने लग जाते। शादी की तैयारियां करवाते करवाते 1-1.5 हफ्ता गुजर जाता है। तो एक दिन रवि ऐसे ही बाहर किसी काम से ही गया होता है, क्योंकि रवि भी पूरी मदद करवा रहा था अपने घर में। जो भी काम होते थे रवि भी पूरी हेल्प करवाता था अपने पापा की, ताकि जो काम है वो पापा के ऊपर ज्यादा भारी ना पड़े। तो रवि भी पूरी हेल्प करा करता था शादी की तैयारियों में। तो रवि एक दिन जब बाहर निकला गांव में किसी काम से, तो वहां पे उसको शंकर मिल जाता है। शंकर उससे मिलकर पूछता है कि भाई तू कब आया, तू तो पटना गया हुआ था ना, तू तो पटना में रहता है। तो रवि उनको बताता है कि कैसे उसकी बुआ की शादी वगैरह तय हुई है और उसकी दादी ने बुलाया है उन लोगों को गाँव में, क्योंकि शादी में बहुत सारी तैयारियां वगैरह करनी होती है। तो शंकर उससे बोलता है कि अच्छा तू गांव आया भाई, और तूने हमसे मिला भी नहीं, ना हमें बताया तू गाँव है। तो जो रवि होता है वो बोलता है कि यार मैं ना थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, मतलब पूरा दिन मेरे को गुजर जाता है काम करते हुए। शादी में तू जानता है कितने सारे काम रहते हैं घर में, तो मेरा पूरा समय शादी के कामों में ही गुजर जाता है। इधर जो शंकर था कहता अच्छा भाई। तो शंकर उससे बोलता है कि अच्छा तू दिन में ही बिजी रहता है ना, एक काम कर, तू आज शाम को मैं तौफीक को भी बता देता हूँ कि तू आया हुआ है, और हम लोग शाम को उसी तालाब के पास मिलेंगे तेरे को जहाँ पे हम लोग जाया करते थे बचपन में। तो इधर रवि भी सोचता है कि हाँ यार, मैं मतलब गांव आया, इन लोगों से मिला भी नहीं, और अगर मैं मना कर दूंगा रात में इन लोगों से मिलने के लिए तो हो सकता है ये बुरा बुरा ना मान जाए। और क्योंकि दिन में मेरे पास समय नहीं रहता है, तो यही अच्छा है कि हम लोग आज रात में मिल लेते हैं एक दूसरे से, क्योंकि रवि भी इन लोगों से 2-3 सालों से मिला नहीं।
तो होता वैसे ही है, रवि अपने घर चला जाता है, इधर शंकर अपने घर चला जाता है। शंकर अपने घर जाके तौफीक को बताता है सारी बातें और तौफीक को अपने घर ही बुला लेता है। तो जो तौफीक है वो शंकर के घर आ जाता है और वहीं पे ये लोग मतलब तौफीक यही सोचता है कि आज मैं शंकर के घर पे रुक जाऊंगा और कल सुबह अपने घर वापस चला जाऊंगा रात में रवि से मिलके। इधर रवि अपने घर चला जाता है, वो एज यूजुअल उसके घर में शादी थी तो उसकी तैयारियों में मतलब वो बिजी हो जाता है। शादियों की तैयारी करते करते रवि को बज जाते हैं रात के 10 साढ़े 10। तभी उसको जैसे उसका काम खत्म होता है तो उसको ध्यान आता है कि उसने अपने दोस्तों से बोला है मिलने के लिए और हो सकता है कि वो लोग पहुंच भी गए हों और उसका इंतजार कर रहे हो उसी तालाब के पास। तो जो रवि था वो पहुंचता है, बाइक उठाता है और वो निकल के पहुंच जाता है उसी तालाब के पास। वहां पे वो जाके देखता है तो उसको ना शंकर दिखता है ना तौफीक दिखता है। तो जो रवि था उसको मालूम था कि शंकर और तौफीक की आदत है बीड़ी वगैरह पीने की और वो लोग जंगल में जाके पीते हैं ताकि उनको कोई गांव वाला देख ना ले। तो जो रवि था वो अपनी बाइक वहीं खड़ी करता है तालाब के पास और वो जंगल में अंदर चला जाता है। जैसे ही रवि जो है वो जंगल में अंदर जाता है उसको ये महसूस होता है कि वो जो है मतलब उस जंगल में एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ है। मतलब वो बाहर की उस जंगल के बाहर की आवाज़ें कुछ भी नहीं आ रही हैं और जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाया जा रहा है वो बाहर की दुनिया से एक तरीके से कट ऑफ हो रहा है और उसको कुछ भी मतलब बाहर की दुनिया का सुनाई नहीं दे रहा है, ना कुछ पता चल रहा है और वो सिर्फ जंगल में अंदर जाया जा रहा है। उसको जंगली जानवरों और वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं या सांपों की उन सब की आवाज़ आ रही है। तो काफ़ी डरावना माहौल था रवि के लिए, लेकिन वो मतलब अपने दोस्तों को मालूम था कि वो लोग वहीं पे जाकर सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो उन्हीं के पीछे चला गया। थोड़ी सी आगे रवि पहुंचा, रवि को दिखा कि वहां पे एक औरत बैठी हुई है। मतलब उस समय जंगल में अंधेरा इतना था और रवि के पास कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं थी। तो वो अंदर गया जंगल में, वहां थोड़ी आगे उसको दिखाई दिया कि एक औरत जमीन पे बैठी हुई है और वो कुछ खा रही है। तो ये चीज देख के जो रवि था वो मतलब हल्का सा घबरा गया कि यार इतनी रात में कौन सी औरत इस जंगल में आई है। तभी अचानक से रवि के पीछे कोई कंधे पे हाथ रख देता है और रवि पलट के देखता है तो वो उसके दोस्त होते हैं तौफीक और शंकर। तो रवि उनको बताता है कि यार तुम लोग यहाँ हो, मैं तो तुम ही लोग को ढूंढने आया था जंगल में। तो तौफीक और शंकर कहते हैं हाँ हम लोग भी लेट हो गए थे यार, हम लोग तेरे पास बाइक है, तू जल्दी आ गया, हम पैदल आए घर से तो हमें थोड़ा समय लग गया, इस वजह से हम लेट हो गए। लेकिन जैसे हम बाहर पहुंचे हमें दिखाई दी तेरी बाइक खड़ी हुई है और हमें लगा कि तू शायद हमें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर ना आ गया हो, इसलिए हम भी आ गए तेरे को ढूंढने के लिए। तो जो रवि था वो उन लोग को बताता है यार मैं आ तो गया था यार, लेकिन अभी मेरे को ना यहाँ पे ये देख ये औरत बैठी हुई है। और जैसे ही रवि ये दिखाता है अपने दोस्तों को वहां पे वो औरत नहीं बैठी होती, वो गायब हो चुकी होती है वहां से। तो जो रवि के दोस्त होते हैं तौफीक और शंकर को बोलते हैं पागल हो गया है क्या, तुझे मालूम नहीं इस जंगल में कोई नहीं आता है और सारे गांव वाले मना करते हैं इस जंगल में आने से। हम लोग भी यहाँ पे इसी वजह से आते हैं ताकि हमें कोई देख वगैरह ना ले सिगरेट या बीड़ी पीते हुए। तो कहता है अरे नहीं यार सच्ची मान, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अभी देखा था एक औरत नीचे बैठ के कुछ खा रही थी। तो वो कहने लगे कि पागल हो गया क्या तू, यहाँ पे इस समय पे कोई नहीं आ सकता भाई, यहाँ पे तू तेरे को वहम हो रहा है। तो जो रवि था वो कहता नहीं यार वहम नहीं हो रहा, चल चल के ढूंढते हैं कौन औरत थी और यहाँ पे क्या कर रही थी जंगल में इतनी रात में, और उस औरत को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से जो रवि होता है उसको दिखाई देता है कि वो जो औरत है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है और वहां पे खड़े होके, क्योंकि वो इतना अंधेरा था तो उसकी औरत की उनको शक्ल नहीं दिख रही थी, वो सिर्फ पीटी पीठ दिख रही थी। उस औरत के जो बाल थे वो उसकी हाइट से भी लंबे थे, मतलब वो झाड़ पे ऊपर खड़ी हुई थी और वहां से उसके जो बाल थे मतलब उसकी हाइट तो थोड़ी सी थी लेकिन उसके जो बाल थे वो नीचे जमीन को टच हो रहे थे। ये देख के मतलब आप सोचो अंधेरी रात में आपको एकदम से मतलब कोई ऐसी औरत दिखे जिसके इतने बड़े बाल हों और वो एक झाड़ पे खड़ी हो और उससे उसके बाल नीचे जमीन तक टच कर रहे हो। तो जो रवि था भाई वो बिल्कुल घबरा गया इस चीज को देख के और रवि अपने दोस्तों को बुलाता देख 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 मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि औरत है वो देख। तो इधर शंकर और तौफीक भी आते हैं, वो देखते हैं कहते हैं हाँ यार यहाँ पे तो कोई ना कोई औरत है। तो ये लोग वहां पे खड़े होकर आवाज देते हैं कौन है वहां पे,
जैसी जैसी ये लोग आवाज़ देते हैं तो वो जो औरत थी वो पलट के देखती है इन तीनों की तरफ, और इन तीनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ये देखते हैं कि उस औरत, वो जो औरत है, उसकी शक्ल तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और उसके मुंह में एक जानवर है और जिससे खून रिसे जा रहा है नीचे। ये चीज़ देख के ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग भागते हैं वहाँ से जंगल की तरफ, और वो जो औरत थी वो एक अलग सी चीख मारते हुए इनके पीछे आ रही थी, और मतलब ये लोग तीनों इतना घबराए हुए थे, ये पीछे देख देख के भागे जा रहे थे बाहर कि इनको वो औरत पकड़ ना ले। लेकिन वो उस औरत की जो स्पीड थी वो इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। एक नॉर्मल औरत का ऐसे भागना मतलब इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ये लोग समझ गए कि ये पक्का कोई इंसान नहीं है, या ये कोई चुड़ैल है जो कि इनके पीछे पड़ गई है। तो ये लोग जंगल से निकलने के लिए बाहर भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तभी अचानक से जो तौफीक होता है उसका पैर एक झाड़ी में फंसता है और वो ट्विस्ट हो जाता है, और वो तौफीक वहीं पे गिर जाता है। ये दोनों दोस्त कोशिश करते हैं उसको उठाने की, लेकिन ये लोग, वो जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसके पैर में लग गई थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इधर वो जो चुड़ैल थी वो उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आए जा रही थी। तो जो शंकर और रवि थे ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे इस चीज़ को देख के। तो उन लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि उन लोग ने तौफीक को वहीं पे छोड़ दिया और वो भागने लगे जंगल से बाहर। भागते 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 ये लोग जंगल से बाहर पहुंच गए, और ये लोग और इन लोगों ने तौफीक को जंगल के अंदर ही छोड़ दिया। तो वो जो तौफीक था उसकी मतलब इन लोगों को कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी। इधर ये लोग बाहर आके बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि यार ये क्या देख लिया, और अब मतलब इसीलिए गांव वाले इस जंगल में आने से मना करते थे। तो ये तीनों दोस्त मतलब ये दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, और ये लोग ये भी सोच रहे थे कि यार अगर तौफीक को कुछ हो गया तो गांव वाले इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे और ये दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इधर इनको ये भी डर सता रहा था। तो जो शंकर होता है वो कहता है कि जो जो रवि होता है वो कहता है यार हमें अंदर चल के ढूंढना पड़ेगा तौफीक को, और उसको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। उसके अगर उसको कुछ भी हो गया उसके साथ उल्टा सीधा तो हम दोनों फंस जाएंगे। तो जो इधर शंकर था वो रवि को समझाता है, पागल हो गया क्या, अब तुझे मरना वरना है, तूने देखा नहीं अंदर क्या चीज़ है, और अगर हम लोग अंदर गए तो तौफीक तो छोड़ हम लोग भी नहीं बचेंगे जिंदा। एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने घर जाते हैं और सुबह जल्दी यहाँ पे आएंगे और तौफीक को ढूंढने चलेंगे उसके बाद। अभी जाना इस जंगल में मौत को दावत देने से कम नहीं होगा। तो जो रवि था वो भी घबरा गया था उस चुड़ैल को देख के, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था ऐसी चीज़ें, और उसको फिर ये भी याद आ गया कि गांव वाला कोई भी उस जंगल में नहीं जाता और सब मना करते हैं इस जंगल में जाने से। तो ये दोनों मतलब अपने दिल पे पत्थर रख के वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं, और जैसे ही सुबह के 4 साढ़े 4 बजते हैं तो मतलब हल्का सा रोशनी हो जाती है। ये दोनों दोस्त मतलब जो रवि है वो तुरंत शंकर के घर जाता है और उसको जगाता है वहाँ से, और ये दोनों पहुँचते हैं उसी जंगल में। ये दोनों उस जंगल में पहुँचते हैं। ये लोग उस जंगल में फिर तौफीक को ढूंढने लगते हैं। जो तौफीक होता है वो मतलब उन लोगों को कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। तभी अचानक से एक पेड़ पे उनको एक सफ़ेद कलर की शर्ट दिखती है जो कि खून से पूरी लथपथ थी। तो रवि और शंकर वहाँ पहुँचते हैं। तो शंकर रवि को बताता है कि यार ये तो तौफीक की शर्ट है, और उस पे पूरा खून ही खून लगा हुआ था चारों तरफ। तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, और उसी शर्ट जहाँ पे उनको वो शर्ट मिली थी उसी जगह आसपास वो तौफीक को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते इन लोग को 1 डेढ़ घंटा हो गया था। तो ये लोग थक हार मान चुके थे कि हो सकता है यार तौफीक अब ना रहा हो, वो जो चुड़ैल थी वो उसको शायद अपने साथ ले गई हो और अब वो नहीं रहा हमारे बीच में। ये लोग हार मान ही चुके थे और ये लोग वापस निकल रहे थे उस जंगल से। तभी जो तौफीक था वो इनको एक पेड़ से चिपका बैठा मिला, और ये चीज़ देख के ये दोनों लोग भाग के पहुंचे उसके पास। उसके पास जैसे ही पहुंचे तो पहले उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पे खून ही खून लगा है। फिर उन लोग ने चेक करा कि ये जिंदा है कि नहीं है। तो वहाँ पे ये गनीमत थी कि जो तौफीक था उसकी सांसें चल रही थी, और ये लोग ने फिर तौफीक को उठाया वहाँ पे। तौफीक को उठा के सीधे जो गांव का सबसे पास वाला अस्पताल था वहाँ पे ले जाकर उसको एडमिट करा, और उसके घर वालों को बताया तौफीक के। तो तौफीक के घर वाले आए,
जैसे ही हॉस्पिटल में, और इन दोनों से पूछने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि इसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई। तो जो शंकर था वो नहीं चाहता था कि मतलब तौफीक और शंकर के घर में पता चले कि ये लोग सिगरेट वगैरह पीने उसी जंगल में गए थे जहाँ पे इन लोग को गांव वालों ने जाने से मना करा था। तो वो उस तौफीक के घर वालों को बताता है कि हम लोग बाइक से आ रहे थे, तभी अचानक से बाइक स्किड हो गई और मैं तो वहीं पे गिर गया बाइक से, लेकिन जो तौफीक था वो काफ़ी दूर तक रगड़ते हुए गया, जिस वजह से उसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई। तो तौफीक के घर वाले भी विश्वास कर लेते हैं उन लोगों की बात का, और इधर तौफीक का इलाज चालू हो जाता है। 2-3 दिन के बाद मतलब तौफीक की जो हालत होती है उसमें सुधार आता है, उसको होश आता है। 2-3 दिन तक उसको होश भी नहीं आता, उसका इतना ज़्यादा खून बह गया होता है, इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है उसको। तो जैसे ही 2-3 दिन बाद तौफीक को होश आता है, तो ये जो रवि और शंकर थे ये पहुंचते हैं तौफीक से मिलने, और जैसे ही ये लोग देखते हैं कि तौफीक के घर वाला कोई नहीं है उसके आसपास, तो वो लोग तौफीक से पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था। तो तौफीक उन लोगों को बताता है कि भाई तुम लोग तो मेरे को छोड़ के भाग गए थे, उसके बाद उस चुड़ैल ने मेरी पैर पकड़ा और घसीट के और उसी पेड़ के पास ले गई जहाँ पे हमने उस दिन उसको झाड़ी पे खड़े हुए देखा था। और फिर उसके बाद वो मेरे को वहाँ छोड़ के, क्योंकि मैं पूरा घिसटते हुए गया था तो मेरे पूरे शरीर से खून ही खून आ गया था, उसके बाद वो मेरे को छोड़ के तुम दोनों के पीछे भागी। और इतने में ही मेरे को थोड़ा सा मतलब मैंने बहुत ताकत लगाई और मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ पड़ा रहा तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। मैंने तब पूरी अपनी जान लगा के मैं घिसटते 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 एक पेड़ के पास गया और वहाँ जाके छुप गया। तो ये चीज़ सुन के जो शंकर है और जो रवि है उनको पता चला कि उस दिन तौफीक की जान कैसे बची। फिर तौफीक का इलाज वगैरह चला, करीबन 1-2 हफ्ते के बाद तौफीक पूरी तरीके से ठीक हो गया। मतलब उसके पट्टियाँ वगैरह तो हो रखी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और ये जो हादसा उन लोगों के साथ उस दिन रात में हुआ, ये तीनों उस हादसे को अपनी जिंदगी भर नहीं भुला पाए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, इन लोगों ने उस जंगल में रात में जाके सही करा? क्या बीड़ी और सिगरेट की इतनी तलब सही है कि आप एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पे आप ही की जान को खतरा हो? जो भी आपके थॉट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।